हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या अर्जेंटली बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? क्या बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं? क्या वार्निंग दे रहे हैं? क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं? शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं? चलो ये कार्ड आ गया, ये पहले भी आ रहा था। भुवनेश्वरी, बुद्ध, ओके, क्रिया, आत्मन, तेजस, सहस्रार, विशुद्ध, सरस्वती, धारणा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? पित्त, दो कार्ड्स नीचे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर नियम और काली, ठीक है। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? विष्णु जी, डिवाइन क्राफ्ट्समैन, यक्ष, कामदेव, कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर, जामवन, पियर किंग, किंग ऑफ शॉर्ट्स, मून, एम्प्रेस, एम्परर, एंड टू ऑफ कप्स। ओके गाइस, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, ठीक है। अपने उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको आपको लगे कि इनको ज़रूरत है, बाकी देखना ना देखना उनकी मर्ज़ी। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करो। शिव शक्ति को रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है जो अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड। पहला मैसेज जो मुझे मिला है वो ये कि जिन लोगों का भी यूनियन डिले हो रहा है, ठीक है, या जो लोग भी यूनियन की मांग कर रहे हैं, या जिनको भी ये है कि उनकी लव लाइफ में चीज़ें डिले क्यों हो रही हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन लेकर बैठा है क्या? और यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ रीडिंग देखने के लिए आया है। तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ डिले नहीं हो रही है। आपका जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग जितना भी काम आपको करना है, जब आप वो काम कर लेंगे तो यूनियन आपको एवं ही मिल जाएगा। जिन लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, देखो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है जिनको ऐसा लग रहा है कि ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही उन्हें इस कनेक्शन में अभी कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि अभी आपका काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। जो प्रिपरेशन की हम बात करते हैं ना, इस यूनियन के लिए जो प्रिपरेशन लगती है वो प्रिपरेशन होगी पहले। और एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जैसे
हम बोलते हैं चोजन वंस, ठीक है। तो इन्हीं की लव लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती है, या तो इनको पार्टनर मिलते नहीं है, ठीक है, या फिर इनको जो पार्टनर मिलता है वो मतलब इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पार्टनर के साथ, ठीक है। तो उसका मिलना और वो कैसे मिलेगा ये उनकी सोल प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर बहुत परेशान हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड और मैसेज देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप लोगों के लिए डिवाइन का प्लान वर्क कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सरेंडर किया है, डिवाइन इंटरवेंशन लगी हुई है, तो राइट टाइम पे चीज़ें होंगी। पहले आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी, या जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, चोजन वंस का सोल कॉन्ट्रैक्ट उनकी एंसेस्टर्स के साथ भी होता है, ऐसा भी मैसेज में आ रहा है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको उनके एंसेस्टर्स ने मैनिफेस्ट किया है इस लीनेज को हील करने के लिए, ब्लड लाइन हीलिंग के लिए, जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए। तो जनरेशनल कर्स को ब्रेक करने के लिए अगर आपको चूज किया गया है डियर, अगर आपको बहुत ही तगड़ा पितृदोष या काल सर्प दोष या इस तरीके के दोष बने हुए हैं कुंडली में, आपके पूर्व जन्म के भी कुछ दोष बने हुए हैं, पूर्व जन्म के कर्म से जो दोष बनते हैं, ठीक है, जो ग्रहण दोष वगैरह हम बोलते हैं, अगर इस तरीके के दोष बने हुए हैं तो वो दोष को हील करने के लिए कुछ चीज़ें आपके अंदर परिवर्तित होंगी। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम बात करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए ज़रूरी है। जब हम शक्ति को धारण करने की बात करते हैं, वो इसीलिए ज़रूरी है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एम्बॉडीमेंट को नहीं समझेगा, ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर से हीलिंग कर रहा है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरा अब ये इशू हील हो गया, ट्रिगर आया फिर से बिखर गए, नहीं। कुंडलिनी जब राइज करती है तो हर हीलिंग अपने आप होती है, चाहे इनर चाइल्ड हो, सारे इश्यूज निकल निकल के सरफेस आते हैं और पूरा आपको फियरलेस बनाया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये डिवाइन यूनियन का पाथ चूज कर रखा है, क्योंकि इससे दो काम होंगे, इनको खुद की भी मैरिड लाइफ मिल जाएगी अच्छी वाली, ठीक है, दूसरा अर्थ का भी कुछ भला हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इनका वाइब्रेशन जो भी रहेगा उसकी वजह से इनका ब्लड लाइन भी हील हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से एक व्यक्ति पे बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ आ गई, जो वो उसे खुद नहीं समझ में आ रही। लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि सब कुछ आपके द्वारा फेस किया जा रहा है। अब सोचो, जिस व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ों को फेस किया जाना है उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या फिर कहें स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कहें जनरेशनल कर्स को ब्रेक करना, ब्लड लाइन हीलिंग करना, ये बच्चों का काम नहीं है। चोजन वंस बोलना बहुत अच्छा लगता है खुद को, ईगो प्राइड में जब हम बोलते हैं ना हम चोजन वन है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये जो पाथ है ना जिस पर चलाते हैं, ये ऐसे मतलब हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। 2-2 दिन तक तो आदमी ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि मैं बिस्तर पे से ही ना उठूँ, जब बहुत ऊपर आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि जिन लोगों को भी इसकी ज़्यादा टेंशन है, यूनियन की ज़्यादा टेंशन है, रिलैक्स, आप प्रिपेयर हो जाएंगी, यूनियन अपने आप आ जाएगा। पहले वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो पहले कंप्लीट होगा। तो मुझे क्या लग रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध की एनर्जी आई है। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन जो एनलाइटनमेंट के लिए आए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कनेक्शन आपको एनलाइटनमेंट तक तो वैसे ही लेकर जाएगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन का काम ही है आपको एनलाइटन करना, आपकी जागृति, ठीक है, आपको लव, पीस, एनलाइटनमेंट तक की एनर्जी को लेकर जाना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि जब आप ये काम कंप्लीट करेंगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सामने से होंगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन लेकर आए हो यहाँ पे, तो फिर आपको ये पूरा अवेकनिंग का पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो। कोई व्यक्ति जो है वो आपका यूं ही यूनियन नहीं करा सकता, वो डिवाइन की मर्जी से होगा, जैसे भी होगा, जब भी होगा। तो इसमें भी कई तरीके के लोग हैं, कुछ लोगों का यूं ही हो जाता है, लेकिन जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट या जो पर्पसली अलाइन है, महात्मा बुद्ध की एनर्जी है, उन लोगों को तो भाई यहाँ पर अपने उस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा और अपना वो पर्पस ढूंढना पड़ेगा जिस पर्पस के लिए उनको भेजा गया है। आप जिस पर्पस को लेकर आए आपको वो पर्पस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो कैसे होगा? फिर वो ऐसे होगा कि आप कंप्लीट सरेंडर में रहो, आपको तैयार प्रकृति करेगी और आपसे पर्पस भी प्रकृति ही कराएगी। आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, बस आपको ना धैर्य बनाकर जो समय जो बीत रहा है उसको आराम से बीत कर अपनी अवेकनिंग होने देनी है। अब ये बहुत मतलब मुश्किल रास्ता है, लेकिन जो लोग भी इस पर चल रहे हैं, या जितनी फीमेल्स अभी तक चली हैं, जितने मेल्स अभी तक चले हैं, बहुत सारे लोग की अवेकनिंग हुई है 2016-17 के बाद, तो वो सभी लोग चल रहे हैं, ठीक है। वो आपको गाइड भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, तो फिर क्या है यहाँ पर इस हफ्ते में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों को सहस्रार पर बहुत सारी गाइडेंस आएगी, बहुत सारी चैनलिंग डाउनलोड्स आपको होने वाले हैं। कुछ लोगों को बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज आपको जो मिलेगा वो आप अपनी वाणी से बोल भी पाओगे। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी विशुद्ध के साथ आई है, मतलब आपको जो नॉलेज, जो विज़डम मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, पूरी तरीके से आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट है। यहाँ पर सरस्वती के, भुवनेश्वरी की एनर्जी है। ट्रस्ट मी, इस हफ्ते में बहुत सारे लोग को बहुत सारे डाउनलोड्स, बहुत सारी चैनलिंग्स, बहुत सारा ज्ञान उनको मिल सकता है। ठीक है, चेतना बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत ऊपर। ठीक है, यस, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, जिनके अंदर फियर है अभी भी कुछ फियर अगर बचे हुए हैं किसी के अंदर भी, तो वो फियर की एनर्जी जो है यहाँ पर, आपका जो फियर है, जो भी डर है, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपना सच नहीं बोलते, आपको अंदर तो समझ में आता है लेकिन आप बोलते नहीं हो, विशुद्ध की एनर्जी है। तो भाई आपके अंदर से भी चीज़ें क्लियर होंगी और बाहर से भी चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब आपके भीतर भी क्लैरिटी आएगी और बाहर भी आप क्लैरिटी के साथ बोलोगे। अब आप कहो कि मुझे अपने आप करना है, नहीं, अगर आपकी एक बार अवेकनिंग हो गई तो मैं आपको कहूँगी कंप्लीट सरेंडर में आ जाओ, अब जो हो रहा है उसे होने दो। ठीक है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाए तो, और आपको समझ में आ जाए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियो मेरे स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस कंप्लीट सरेंडर में आ जाओ, क्योंकि वहाँ से आपको यूनिवर्स खुद लेकर जाता है। बीच बीच में जो जो चीज़ें होती हैं उसके लिए गाइडेंस मांगते जाओ, प्रकृति आपकी तरफ गाइडेंस भी भेजती है। ठीक है ना, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर एम्प्रेस और एम्पर ये दिखा रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, उसे समझा रहे हो, वो नहीं सुन रहे, तो शायद आपका भी जो वो पर्पस है ना, शायद वो कंप्लीट नहीं हुआ, या जिस पाथ पर आपको चलाया है वहाँ पे जो मंजिल होती है ना कि यहाँ तक मुझे पहुँचना था, जब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तब वो मेरी विश कंप्लीट हो जाएगी, तो वो वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोग आपको गाइड करते भी हैं, आपने इस तरीके के लोग की गाइडेंस भी सुनी होगी कि आप अगर जर्नी में आ चुके हैं, ठीक है, तो पहले अपने पर्पस को फाइंड करिए। तो आपको पर्पस फाइंड नहीं, तो बहुत सारे लोग ना टैरो सीखने लग जाते हैं, हीलिंग सीखने लग जाते हैं, पर्पस करने लगते हैं और सोचते हैं यूनियन हो जाएगा। नहीं नहीं, अधूरी प्रिपरेशन है ये। ठीक है, पर्पस कभी ऐसे होता ही नहीं है डियर। आपने यहाँ वहाँ से सीख लिया, ठीक है, यहाँ वहाँ से सीखने का मतलब तो ये हो गया कि आप अभी भी प्रिपेयर नहीं थे, आपके चक्रास अलाइन नहीं थे, अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस आपके बचे हुए थे, लेकिन आपने काम स्टार्ट कर दिया। अब जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते ना, तो हमें क्या पता हमने कौन सी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ठीक है, देख तो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, है ना, तो फिर जितने का उनका मतलब पर्पस नहीं होता उतने की वो खुद नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। कुछ लोग ने ऐसा किया भी, ट्राई किया, लेकिन उनको दिक्कत आई। तो पर्पस भी जब यूनिवर्स आपको अलाइन खुद करेगा, आप ऑटोमेटिक अच्छा पर्पस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसका हाथ लगा होगा आपके साथ। ठीक है, तो सिर्फ इसीलिए कि मुझे यूनियन पाना है मैं पर्पस कर लूँ, अभी आप प्रिपेयर नहीं हो, 4D में आप हो, और प्रिपेयर मतलब प्रिपेयर आपने खुद को किया नहीं, 4D में आप हो और आप पर्पस करने लग जाओ, तो वो आपको दिक्कत कर जाएगा। ठीक है, तो वो तो कर सकते हो आप, जैसे अपनी नॉलेज शेयर करना, विजडम शेयर करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों की हीलिंग करना, सोचो रेकी हीलिंग सीख लो आप, एनर्जी एक्सचेंज करना सीख लो आप। ठीक है, और फिर आप अपनी एनर्जी अभी तक आपने क्लियर नहीं किया, आपको खुद का शुद्धिकरण चल रहा है, तो फिर वो चीज़ आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि आप बाहर की नेगेटिविटी भी अब्जॉर्ब करोगे, अपना ही तो आप अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अभी आपका ही तो खुद शुद्धिकरण चल रहा है। ठीक है, तो पहले अपने आप को मेंटली जब स्टेबल कर लो फिर शुरू हो जाओ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सरेंडर बेस्ट है। ओके, तो कुछ लोगों के जो भी फियर हैं, जो भी वो इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे हैं ना, वो इंट्यूशन के बीच में आ रहा है, जो आप और आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहा है, वो जो कुछ भी है वो रिलीज होगा। अगर डर है तो वो भी रिलीज होगा। कई बार ना लोगों को इंट्यूशन बता रहे होते हैं, लेकिन डर के मारे व्यक्ति एक्शन नहीं लेता। जैसे आपको पता है कि इंट्यूशन बता रही कि इंसान बीमार है, इसको जाकर बोल दो, लेकिन आपका डर बीच में आएगा, अगर मैंने बोल दिया तो ये क्या सोचेगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो जो भी आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं उसके बीच में, जो भी एक्शन आपको लेना है उसके बीच में, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो रिलीज होंगी यहाँ पे, और क्लैरिटी आएगी आपको, बहुत क्लियर हो आप, पता है, मतलब बहुत मंजिल के बहुत करीब हो आप, ज़्यादा दूर नहीं हो आप, तेज आपका लगातार बढ़ रहा है, बॉडी भी आपकी प्रिपेयर हो चुकी है पूरी तरीके से। जो चीज़ रिसीव करने के लिए आपको प्रिपरेशन लगती है ना, मैंने ये भी बताया था आपको कि सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब
किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं मिलता है। आप देखना बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने ऊपर काम किया है लिटरली, या फिर कहीं यूनिवर्स ने उनके ऊपर बहुत काम किया, उन्होंने भी लगातार साधना की है, तब जाके उनकी बॉडी प्रिपेयर होती, तब जाके उनको वो नॉलेज, वो विजडम, जिस जैसे सरस्वती माँ, महात्मा बुद्ध की एनर्जी आती है, भुवनेश्वरी की एनर्जी आती है, तब वो उन्हें वो ज्ञान मिलता है। तो हर चीज़ को लेकर अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे हम मनी कोट्स की बात करते हैं, लव कोट्स की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो एनर्जी आपके लिए, ठीक है, विजडम की। तो उसके लिए बहुत लंबे टाइम से जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, उसमें आपकी तेज की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपकी बॉडी मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर दिख रही है, आपका माइंड, बॉडी, सोल से आप अलाइन हो, हर चीज़ अलाइन है। सोचो किसी की चेतना ऊपर उठ जाए, ठीक है, थोड़े समय के लिए, और उसको कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएं, ठीक है, तो वो पूरा, क्योंकि उसके अंदर 3D डिज़ायर्स थी अभी, तो पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगेगा कि वो घूम गया है, जैसे कुछ हो गया है उसे, ठीक है। इसलिए शुद्धिकरण के बाद धीरे धीरे स्टेप में आप आगे बढ़ते हो। कभी ऐसा हो कि एकदम आपकी चेतना ऊपर उठ जाए, फिर नीचे आ जाएगी वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी डिज़ायर से तो ऊपर उठे नहीं थे। मतलब जब आप सीढ़ियों से चलते तो बहुत अच्छी बात है, ओके। और कभी कभी बीच में आपके ऊपर जब साइकिक अटैक हो जाते हैं, तो फिर वही वाली एनर्जी हो जाती है कि सांप सीढ़ी का गेम, कि आप सीढ़ी से ऊपर गए थे, सांप ने आपको काटा और आप नीचे आ गए। कुछ दिन के लिए, 1 आध दिन के लिए वाइब्रेशन लो हो गया, एनर्जी लो हो गई, फिर आपने अपनी एनर्जी हाई की, ठीक है। इस समय माँ काली जो है वो मतलब आपके अंग संग चल रही हैं, तो अब आपको कुछ नियम फॉलो वो करवाने वाली हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ नियम बनने वाले हैं डियर, तैयार रहो। इस हफ्ते में कुछ नियम फॉलो होंगे, जिसमें से पहला नियम ये है कि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर होंगे, आपके इंटेंशंस और प्योर होंगे। अभी अगर इंटेंशनली कुछ यहाँ वहाँ कर देते हो ना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, भाई है तो इंसान ही ना, कभी कभी गुस्सा आ गया, या कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई, किसी की आपने अट्रैक्ट कर ली, या फिर आप ही के अंदर की थी, तो आ गया गुस्सा। तो कभी कभी इंटेंशन या दिमाग में उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो अब इंटेंशंस भी आप बहुत प्योर होंगे, बहुत प्योर, ठीक है। बहुत आप अपने आप से एकदम जुड़ोगे, जैसे मैं और परमात्मा एक, ठीक है। द्वैत का नहीं, अद्वैत का सिद्धांत लागू होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। तो बहुत आप देखोगे स्पष्टता आ रही है, एक तो क्लैरिटी बहुत आ रही है, दूसरा इंटेंशंस बहुत क्लियर हो रहे हैं, बहुत प्योर। मतलब जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं ना, कोने कोने से, शुद्धिकरण में भी आपकी हर एक चीज़ पे माँ जो है वो आपको सिखाती हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो तौर तरीके से रहना हो। आपका जो रूटीन है, रूटीन भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, आपको पता है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है तो रूटीन भी डिस्टर्ब होता है, 2-2 3-3 घंटे कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। ये तो मतलब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपको बता रही हूँ। जब कभी कोई ऐसी एनर्जी सरफेस आ जाए, या फिर बाहर से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आ जाए, लेकिन ये अब नहीं होता, पहले होता था, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोगों की जो भी स्थिति है उसको हम समझ सकते हैं। जिनको भी स्पेशली जिनको भी ऐसा लगता है कि उनको मानसिक स्थिति उनकी डिस्टर्ब रहती है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है, या फिर मेंटली टॉर्चर महसूस करते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब महसूस करते हैं, खासतौर से उनकी ये एनर्जी है, ओके। तो जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं वो इस हफ्ते में और रिलीज होंगी, और क्लेंजिंग की एनर्जी है, साफ सफाई की एनर्जी है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जब तक आप भरे हुए हो, मान लो कोई मतलब कोई बॉक्स है, उसमें पहले ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें सामान बनता नहीं है, तो पहले वो बॉक्स को खाली करेंगे, पहले अच्छे तरीके से खाली करेंगे, फिर उसे क्लीन करेंगे, फिर उसमें नया सामान रखेंगे। ऐसे ही जब बात आती है कि मुझे अपने भाग्य का निर्माण करना है, डेस्टिनी बनानी है, तो डेस्टिनी बनाने के लिए पहले क्या करोगे, पहले जो कॉन्शियसनेस में जो गंदगी है, ठीक है, आपकी जो अशुद्धता आ गई आपके मन में, यहाँ वहाँ की चीज़ें देखकर, बचपन से जो कंडीशनिंग है, पहले इसकी साफ सफाई होगी कि नहीं, तब जाकर आपको समझ में आएगी भाग्य में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चाही जाती हैं। अभी तक तो आपने जो भी आसपास देखा, उसके अलावा आपने कुछ चाह ही नहीं पाया, आपको लगा ये चीज़ें मेरे पास भी होंगी तो मैं भी खुश रहूँगा, यही चाहिए भाग्य में। लेकिन जब कॉन्शियस डिसीजन लेने की बारी आती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको पहले क्लियर किया, अब वो आपसे कह रहे हैं कि चॉइसेस बनाओ, ठीक है, अब चॉइस बनाओ, अब अपने लिए चूज करो चीज़ों को, अब अपनी डेस्टिनी को बनाओ, भाग्य को बनाओ, क्रिएट योर ओन पाथ। तो अब आपको समझ में आएगा कि कॉन्शियसनेस के हिसाब से मुझे क्या चूज करना चाहिए। कॉन्शियस डिसीजन आप लोगे, पहले की तरह नहीं कि भाई कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए और आप बस उसके पीछे हो, नहीं नहीं नहीं।
बहुत अलग एनर्जी है इस समय। आपकी एनर्जी योद्धा वाली एनर्जी भी है, तो आपको बहुत ऐसी एनर्जी महसूस हो सकती है कि बहुत मतलब कि आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो, निडर वाली एनर्जी। और जिनको अभी डर लग रहा है उनकी एनर्जी क्लियर होगी। वाणी में एक तेज महसूस करोगे इस हफ्ते में, मतलब जैसे बातचीत बहुत क्लियर, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, लोग आपको समझ रहे हैं, नॉलेज अपने आप आ रही है, अपने आप निकल रही है, शब्द आपको कहीं से सीखने नहीं पड़ रहे हैं, शब्द भी अपने आप आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और एट द सेम टाइम यहाँ पर एनर्जी कामदेव की भी है। देखो यहाँ पर अगर यूनिवर्स ने आपको जोड़ी में भेजा है तो यहाँ कामदेव की एनर्जी भी आई है। फिर यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि आपको संत बनना है। ट्रस्ट में सन्यासी और संत की एनर्जी नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट में एनलाइटनमेंट की एनर्जी ज़रूर दिखती है। जो मैंने हमेशा देखी है मैं वही बोलती हूँ, जो नहीं दिखता वो नहीं बोलती मैं। मुझे मतलब ये संत की एनर्जी तो नहीं दिखती कभी, लेकिन एनलाइटनमेंट की ज़रूर दिखती है। तो यहाँ पर इसीलिए डिवाइन पार्टनरशिप आती है। डिवाइन पार्टनरशिप वही पार्टनरशिप होती है जिसमें संबंध आपका बिल्कुल शिव शक्ति जैसा होता है। मतलब वो पार्टनर जो है आपका, वो और आप जब तक एक दूसरे की डिविनिटी में हैं, आप दोनों एक दूसरे को डिविनिटी में लाने की, मतलब डिविनिटी में अगर आप नहीं हैं तो आप दोनों एक दूसरे को डिविनिटी में लाने की कोशिश करोगे, बार बार ट्रिगर करोगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करोगे। रनर चेजर इसलिए आता है वहाँ पे क्योंकि वो परफेक्ट मैनिफेस्ट करते हैं, और परफेक्ट आप दिखते नहीं हो उन्हें, उन्हें दिखती है आप में कमियाँ, तो वो कमियाँ ट्रिगर होती रहती हैं तब तक जब तक कि वो परफेक्शन ना आ जाए, डिविनिटी ना आ जाए, तब जाकर वो यूनियन पॉसिबल होता है। और उसी बीच में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट के बाद ही पॉसिबल है, शुद्धिकरण के बाद ही, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी कामदेव की भी है, गॉड ऑफ लव। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैरिज नहीं है, डेफिनेटली है। यहाँ पर यिन यांग बैलेंस होंगे आप लोगों के, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके अंदर इस समय फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है इस समय। आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आंख बंद करके 15-20 मिनट माँ काली का नाम लेके ध्यान करने बैठ जाओ, अपने आप आपका ध्यान लग जाएगा। जिस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप 10 to 15 मिनट्स माँ काली के नाम से ध्यान करने बैठ जाए या महाकाल के नाम से, आपका ध्यान लग जाएगा। बस आपको बैठना है, आपको बैठना ही है खाली। चित्त और शुद्ध होगा आपका, बुद्धि बुद्धि आएगी और बुद्धि मिलेगी। ओके, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग इस हफ्ते में आप लोगों के साथ में, माँ काली की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में है, नॉलेज की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ में है, ठीक है। नॉलेज की ब्लेसिंग मिल रही है। जिन लोगों को 100% श्योरिटी है कि वो डिवाइन कपल हैं, डिवाइन पार्टनरशिप में हैं, जिनको 100% गाइडेंस मिलती है, डियर आप सरेंडर रहो, कोई चीज़ आपसे लेकर कोई जाने वाला नहीं है, आप सोल प्लान के अंतर्गत आते हैं, रिलैक्स रहिए, ठीक है। वो एनर्जी भी समय आने पर बैलेंस होगी जहाँ पर आप रिलेशनशिप के लिए रेडी होंगे, क्योंकि बीच में जब कुंडलिनी की एनर्जी आती है तो आप अपनी माँ काली वाली जो एनर्जी होती है उसमें चले जाते हो ज़्यादा। तो वो पता है सिंगल वाली एनर्जी होती है, यहाँ पर व्यक्ति अकेला काफ़ी है, क्योंकि वो एक योद्धा, एक वॉरियर की एनर्जी होती है। लेकिन फिर आपका हार्ट चक्र हील करके आपको वापस उस एनर्जी में भी टैप इन कराया जाता है, जो बहुत लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी माँ पार्वती की जो होती है, जिसमें आप बहुत सॉफ्ट हैं, अपने सॉफ्ट साइड पर हैं। वही एनर्जी है जब हार्ट चक्र हील होता है, जहाँ पर आप लव के लिए, मैरिज के लिए रेडी होते हैं। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा ही है, आप एकदम से नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स ही आपके चक्र हील करने में सबसे लास्ट में आपका हार्ट चक्र हील हो, सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। कॉर्ड कटिंग के बाद सबके साथ कॉर्ड कटिंग हो जाती है, सबके साथ कर्मा रिलीज हो जाते हैं, तब एंड में जाकर चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब तक ट्रिगर बचे हुए हैं तब तक आपका दिल दुखेगा, तो हार्ट चक्र हील हो ही नहीं पाता है। मतलब जब तक ट्रिगर बचे हुए हैं तब तक आपको ट्रिगर होता रहेगा, कुछ ना कुछ, तो हार्ट चक्र हील हो ही नहीं पाएगा। जब आपके धीरे धीरे सारे ट्रिगर्स हील हो जाते हैं तब लास्ट में जाके आपका हार्ट चक्र ढंग से हील होता है। अब कोई बात ऐसी रहती नहीं जो आपको चुभे बहुत स्ट्रांगली, ठीक है ना। सो गाइज, ये आप लोग की रीडिंग में निकल के आ रहा है कितना स्ट्रांगली, कितना अच्छे से आपसे ये चीज़ रेजोनेट कर रही है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।